बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। राधे राधे भक्तों। सुखदेव जी मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, 3 दिन समाप्त हो गए, चौथा दिन भी समाप्त होने को है। तुमने अब तक कुछ भी ना खाया है ना कुछ पिया है, थोड़ा खा लो। राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव मुनि, जो आप इतने दिन से भागवत कथा का जो अमृत पान करा रहे हो, उससे मेरी भूख और प्यास सब मिट गई। अब तक तो आपने भगवान के कई अवतारों का मुझे वर्णन करवाया, वर्णन सुनाया है। अब मैं भगवान श्री कृष्ण का, उनके जन्म का, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनना चाहता हूं। और ये केवल मैं ही नहीं, देवता भी इसको सुनने के लिए आतुर है। कृपया करके आप मुझे कृष्ण लीलाओं का वर्णन विस्तार से सुनाइए। सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश के अंदर हुआ। भगवान नारायण ने कमल, और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने चंद्रमा को, और चंद्रमा से बुध, और बुध के और उसके वंश के अंदर ययाति, नंदन, यदु और सूरसेन नाम के राजा हुए। सूरसेन के एक पुत्र था जिसका नाम था वासुदेव, जिनके यहां पर भगवान ने अवतार लिया, जिनका एक विचित्र घटना घटी जो मैं तुमको सुनाता। हे सुखदेव मुनि, द्वापर के अंत के अंदर उग्रसेन नाम का एक राजा था जो मथुरा के अंदर राज करता था। उनके 9 पुत्रों के अंदर सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम कंस था। वह बड़ा ही दुराचारी, अत्याचारी, पापी, आसुरी प्रवृत्ति वाला था और देवता और भगवान नारायण का परम शत्रु था। अपने राज्य में कहीं पर भी कोई भगवान के भक्त को देखता, उनको मारता, पीटता, और कोई भी ऋषि मुनि यदि कोई यज्ञ इत्यादि कर लेते तो उस यज्ञों को खंडित कर लेता, और जो कोई उसका विरोध करता तो उनको मार देता, वही उसका वध कर देता। कंस के इस प्रकार के अत्याचार और पाप से जब पृथ्वी माता दुखी हो गई, तब वो गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कंस नाम के और उनके कई साथी पाप और अत्याचार से, ये जो पाप की जो ये मेरी पृथ्वी है, मैं हार हो गया है, इस पाप से मुक्ति दिलाने का कोई मार्ग आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका मार्ग मेरे पास नहीं, केवल एक ही के पास है, और वह है साक्षात भगवान नारायण। ब्रह्मा जी जो पृथ्वी माता गौ के रूप में थी, और अन्य अनेक देवी देवता भगवान नारायण के पास में गए और स्तुति करने लगे कि पृथ्वी के ऊपर इस कई असुर और राक्षसों के कारण पाप भर गया है, इस पाप से मुक्ति दिलाने का आप मार्ग प्रशस्त कीजिए। भगवान नारायण ने देवताओं की, ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता की स्तुति को स्वीकार किया और कहा तथास्तु। नारायण ने कहा सभी देवी देवताओं की, तुम जाके ब्रज में जाकर गोपी के रूप में जन्म लेना,
योग माया को कहा कि तुम नंद बाबा के यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म लेना और मैं वासुदेव और देवकी के यहाँ पर जन्म लूंगा और कंस के जितने भी अत्याचार किए उन सबका मैं नाश करूंगा। बोली बाकी बिहारी लाल की। राजा उग्रसेन का भाई था देव, उसकी एक पुत्री थी देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था। वासुदेव कंस का ऐसे मित्र था क्योंकि वासुदेव अपने वचन का पक्का था, उस पर उनको विश्वास था, इसी के कारण उसकी मित्रता थी। और अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ में धूमधाम से किया और कंस ने स्वयं अपने रथ में बिठाकर देवकी और वासुदेव को उनके ससुराल में छोड़ने के लिए जब गए तो जंगल के अंदर एक भयंकर आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तू जिस देवकी को ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। इस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ऐसा कहते हुए देववाणी वहां से अदृश्य हो गई। लेकिन देववाणी की बात को सुनकर कंस भयभीत हो गया और क्रोधित हो गया और उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मैं देवकी को यहाँ पर समाप्त कर दूंगा, उसी को मौत के घाट उतार दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगा उसका कोई भी 8वां पुत्र। ऐसा सोचते हुए कंस ने अपनी तलवार निकाली और दूसरे हाथ से देवकी के केशों को पकड़कर जैसे ही तलवार से मारने का प्रयास किया, वासुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया, उनको रोक दिया और कहने लगे, महाराज आप क्या कर रहे हो? एक अबला नारी को, एक अबला स्त्री को मारकर आपकी क्या इज्जत रह जाएगी आपके राज्य में और आपके जितने भी जो मित्र हैं वहां पर? कि आपने केवल मृत्यु के भय के कारण एक अबला स्त्री और वो भी अपनी बहन की मृत्यु को मौत के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। महाराज कंस, आपको देवकी से नहीं, देवकी की 8वीं संतान से आपको भय है। देवकी की 8वीं संतान आपका वध करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी की जितनी भी संतान होगी उन सभी संतान को मैं आपको सौंप दूंगा। आप उनके साथ में जो करना चाहो आप कर सकते हैं। कंस को इस वासुदेव के वचन पर पूरा विश्वास था और इस प्रकार से वासुदेव और देवकी को उनके महल के अंदर छोड़कर जब वापस आ गए, समय बीता। 1 वर्ष बीतने के बाद में देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। वचन के अनुसार वासुदेव जी ने उस पुत्र को लेकर मथुरा में आया और कंस को सौंप दिया। जब कंस ने उन छोटे से बालक को अपने हाथ में देखा तो उनके ऊपर दया आ गई। ये छोटा सा बालक, इतना कोमल बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा? और मुझे तो इससे नहीं, देवकी की 8वीं संतान से मुझे भय है। वासुदेव जी इनको आप ले जाइए। वासुदेव जी उनको लेकर जैसे रवाना हुए, मन में उनके विचार चल रहा था कि ये कंस बड़ा ही आताताई है, ये कुछ भी कर सकता है। जब कंस को इस प्रकार से दया आई तो ऊपर नारद जी ने देखा। नारद जी ने सोचा कि इस प्रकार से यदि कंस ने दया कर ली तो फिर उसके पाप का गड़ा कैसे भरेगा, और जब तक पाप का गड़ा नहीं भरेगा भगवान इस धरा पर कैसे उतार लेंगे? नारायण नारायण। ऐसा सोचकर नारद जी तुरंत मथुरा के अंदर कंस के पास में आए और कंस को एक कमल का फूल देकर उनको कहने लगे, कंस आप बताइए, इस कमल के फूल के अंदर 8 पंखुड़ियां हैं, उसमें से पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है? नारायण नारायण।
कंस सोचने लगा पहली कौन सी, आठवीं कौन सी, आठवीं कहां से और पहली कौन सी, कहां से मैं पहली चालू करूं और कहां से आठवीं में अंत करूं। उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई, सोच में पड़ गया। नारद जी ने कहा कि ये जो नारायण है बड़ा ही छलिया है, बड़ा ही मायावी है, बड़ा ही चालाक है। आकाशवाणी ने 8वीं संतान की है, कहीं वो पहले और 8वीं के चक्कर में आपको भ्रमित करके आप 7 संतानों को जीवित छोड़ दे और 8वीं संतान के ऊपर आप भरोसा करें। उससे पहले ही संतान के अंदर यदि जन्म लेकर आपकी हत्या कर दी, आपका वध कर दिया तो नारायण नारायण ऐसा कहते कहते नारद जी तो वहां से चले गए। कंस को नारद जी की बात समझ में आ गई, तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि वासुदेव और देव की और उसके पुत्र को कारागार के अंदर डाल दिया जाए। जब ऐसा कहा तो महाराज उग्रसेन ने उसका विरोध किया, परंतु कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी जेल के अंदर बंदी बना दिया और मथुरा का राजा घोषित कर दिया। बोलिए भागवत भगवान है की। कंस तुरंत उस कारागार के अंदर गए, जेल के अंदर गए और वहां पर देवकी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। तुरंत उस बच्चे को अपने हाथ के अंदर झपट कर लिया। देवकी ने कहा कि मेरे भाई भैया आपको तो मेरी 8वीं संतान से बड़े हैं, आप मेरे इस पुत्र को क्यों मार रहे हो? कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो नारायण है बड़ा ही छलिया है, बड़ा ही चालाक है, मायावी है। कहीं 8वें पुत्र के भ्रम के अंदर मुझे रख दे, पहले 8वें के भ्रमित में मेरी बुद्धि भ्रमित करने में 7 को जीवित छोड़ दूं और उसमें से ही कोई नारायण निकल के मेरा वध कर दिया तो इससे अच्छा है कि मैं जितने भी तुम्हारे पुत्र होंगे उस सबकी हत्या कर दूंगा। ऐसा कहते वो उस छोटे से उस नन्हे से बालक को उस जेल के अंदर पत्थर की शिला पड़ी थी, उस शिला के ऊपर पटक कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से दूसरे पुत्र, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे 6 पुत्रों की उस शिला के ऊपर पटक पटक कर निर्मम हत्या कर दी। जब 7वें गर्भ धारण किया देवकी ने, तब भगवान नारायण ने योग माया को कहा कि वासुदेव जी की जो एक पत्नी है रोहिणी, वो अभी नंद बाबा के घर में है। देवकी के इस गर्भ को तुम यहां से ले जाकर उस रोहिणी के गर्भ के अंदर स्थापित कर दो। भगवान के कहे अनुसार ऐसा कर दिया और मथुरा के अंदर देवकी ने ये बात फैला दी कि 7वां गर्भपात हो गया है। इस कंस के भय के कारण जो बच्चा था वो गर्भ के अंदर ही मर गया है। अब जब 8वें गर्भ का जब समाचार कंस ने सुना, देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है, तो उनको ना दिन के अंदर चैन ना रात को चैन। हर समय उनको उस आकाशवाणी की बात ही याद आ रही है कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तुम्हारा काल बनेगी। अब जहां कहीं भी देखे तो उनको नारायण ही नारायण नजर आ रहे हैं, जहां कहीं भी देखे तो उनको यमराज नजर आ रहे हैं, जहां कहीं भी देखे तो उसको अपना काल नजर आ रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जब भगवान के आने का समय हो गया, तब देवताएं, अप्सराएं, गंधर्व नाचने लगे। जंगल के अंदर मोर नाचने लगे। जो यज्ञ इस कंस के अत्याचारों से खंडित हो गया था, दूषित हो गया था, वह स्वतः ही जलने लगा। जो नदियां दूषित हो गई थी वह स्वतः ही निर्मल और स्वच्छ हो गई। और इस प्रकार से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र को रात्रि को 12 बजे
भगवान नारायण ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। देवकी के गर्भ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोली बाकी बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। रात्रि को 12 बजे भगवान नारायण देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जब प्रकट हो गए तो चारों ओर देवताएं नाचने लगे। ब्रह्मा जी और शिव जी इत्यादि भी वहां पर नाचने लगे, आनंदित होने लगे। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण शंख चक्र पद गदा पद्म लिए चतुर्भुज रूप के अंदर वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और उनको कहा कि तुमने पिछले जन्म में घोर तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुमको वर मांगने को कहा था। तुमने कहा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए और मैंने कहा मेरे जैसा पुत्र इस संसार के अंदर केवल मैं ही हूं और कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। बोली बाके बिहारी लाल की। देवकी ने कहा कि मेरा जो भाई है बड़ा दुष्ट है, राक्षस है। जब पता चलेगा कि आपने जन्म लिया है तो आपकी हत्या कर देगा, आपको मार देगा। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वासुदेव जी को कहा कि जब मैं बाल स्वरूप में आऊंगा तो तुम मुझे इस कारागृह से नंद बाबा के यहाँ पर वहां पर छोड़ देना। नंद बाबा ने वहां पर कन्या को जन्म दिया है, वहां पर यशोदा ने, नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को यहाँ पर लेके आ जाए। वासुदेव जी ने कहा कि ये कैसे संभव है, मैं तो देखो पूरी बेड़ियों से जकड़ा हुआ हूं, पूरे इतने कारागृह के अंदर, इतने जेल, इतने सिपाही, मैं कैसे जाऊं। भगवान ने कहा कि केवल तुम संकल्प करना, काम अपने आप बनता रहेगा। जिसके हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। बोली बाके बिहारी लाल की। ऐसा कहते हुए भगवान जो चतुर्भुज के अंदर थे वो बाल स्वरूप के अंदर, बाल रूप के अंदर प्रकट होकर देवकी मां के गोदी के अंदर आ गए। जैसे ही वासुदेव जी ने भगवान को अपने हाथ के अंदर लिया, अपनी गोदी के अंदर लिया, तो जितनी भी बेड़ियां थी वो स्वतः ही खुल गई। कारागृह के दरवाजे अपना भी खुल गए और जितने भी सिपाही थे वो गहरी निंद्रा के अंदर चले गए, बेहोश हो गए। जब यमुना किनारे पर आए तो वहां पर एक टोकरी देखी, उस टोकरी में बिठाया भगवान को और ठाकुर जी को अपने सिर के ऊपर रखकर यमुना को पार करने लगे। परंतु भगवान को देखकर देवराज इंद्र भी उत्साहित हुआ, नाचने लगा और अपनी मेघ गर्जना से मूसलाधार बारिश करने लगा। इतनी मूसलाधार बारिश के भगवान जब भीग रहे थे तब शेषनाग ने अपने फनों से भगवान की रक्षा कवच कर वहां पर चलते रहे साथ। अब जैसे वासुदेव जी ने यमुना पार करने के लिए यमुना जी के अंदर गए तो यमुना जी भी जब भगवान अपने घर पर आए तो उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा कि आज मेरे भगवान मेरे घर पर आए, मेरे यहाँ पर आए। तो नाचने लगी, झूमने लगी और जोर जोर से उस पानी के हिलेर खाने लगी और भगवान के चरणों को स्पर्श करने लगे। जब भगवान का चरण स्पर्श नहीं हुआ तो यमुना जी ने अपने जल के स्तर को बढ़ा दिया। वासुदेव जी के कंठ तक जब जल का स्तर आ गया तब भगवान ने अपने पैरों को उस टोकरी से जब नीचे किए, तुरंत यमुना जी ने भगवान ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया। तब जाके वह शांत हो गई और उन्होंने ऐसा सोचा जैसे कि इस जीवन के अंदर मुझे समस्त सुख, समस्त आनंद मिल गया। इस प्रकार से वासुदेव जी ने उस यमुना नदी को पार करके रात्रि को मूसलाधार बारिश हो रही है, सब गोकुल धाम के जितने भी गोकुलवासी के घर बंद थे, सब सोए हुए थे। वहां पर जब नंद बाबा के घर में गए तो यशोदा मैया
गहरी निद्रा के अंदर सोई हुई थी। वहां पर एक कन्या को देखा, उस कन्या को उठा लिया और भगवान को वहां पर छोड़कर पुनः मथुरा के जेल के अंदर आ गए। जैसे ही जेल के अंदर आए तो पुनः बेड़ियों से जकड़े गए। इससे भक्तों यह संदेश मिलता है, यदि हम भगवान को पकड़े हुए रखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष रूपी जो ये बेड़ियां हैं वो स्वतः ही छूट जाएगी, स्वतः ही खुल जाएगी। लेकिन भगवान को जब हम छोड़कर आ जाएंगे और माया को लेके आएंगे तो ये जो माया है हमें पुनः इस बेड़ियों के रूप में जकड़ देगी। बोलिए भागवत भगवान की। प्रातः काल हुआ, जब शिशु के रोने की आवाज आई तो तुरंत सिपाहियों ने महाराज कंस को समाचार सुनाया कि देवकी ने 8वें पुत्र को, 8वें संतान को जन्म दिया है। जन्म का समाचार सुनते ही कंस का शरीर लड़खड़ाने लगा। चल रहा था तो पैर लड़खड़ाने लगे, हाथ कंपन करने लगे। लड़खड़ाते हुए, कंपन करते हुए जैसे उस कारागृह के अंदर आए, जेल के अंदर आए, देवकी के पास में जो संतान थी उसको तुरंत हाथ में लिया तो देखा कि ये तो पुत्र नहीं, ये तो पुत्री, ये कन्या है। तुरंत कंस को वहां पर दया आती है, कन्या, मैं इस कन्या को, ये कन्या मेरी क्या बिगाड़ेगी, ये कन्या को मैं क्या क्यों, ये कन्या मेरी क्या बिगाड़ेगी। जब इस प्रकार की दया आई तो उसके साथ में उसका मंत्री चाणू, उसने राजा कंस को कहा, महाराज कंस, ये जो नारायण है बड़ा ही मायावी है, बड़ा ही चालाक है। आपको मालूम है ये समुद्र मंथन के समय असुरों को मारने के लिए मोहिनी का रूप भी धारण कर लिया था। ये नारायण कुछ भी कर सकता है, आपको मारने के लिए कन्या का रूप भी धारण कर सकता है। तुरंत कंस की आंखें खुली और उन्होंने कहा कि अब मैं इस कन्या को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे उन्होंने पकड़कर इस पत्थर की शिला के ऊपर पटकने का प्रयास किया, तुरंत उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं के रूप के अंदर विंध्याचली के रूप में वहां पर प्रकट हुई और कंस को कहने लगी, हे मूर्ख, तू मुझे क्या मार रहा है, तुझको मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है। ऐसा कहते वो विंध्याचल पर्वत पर चली गई और वहां विंध्यावाहिनी के नाम से हम उसको पूजते हैं। बोलिए विंध्याचली देवी की। कंस वहां से चला गया और 8 संतानों की जन्म के पश्चात वासुदेव की और देवकी को भी कारागृह से मुक्त कर लिया। इधर गोकुल के अंदर, नंद गांव के अंदर जब प्रातः काल शिशु के रोने की आवाज सुनी तो वहां पर आए नंद बाबा आए। नंद बाबा की बहन आई, गोपियां, और देखा कि यशोदा मैया ने लल्ला को जन्म दिया है तो वहां पर झूमने लगे, गाने लगे। ब्रजवासी भी नंद बाबा के 80 वर्ष के होने के बाद, इतने बूढ़े होने के बाद में जब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है तो वहां पर वो सभी बधाइयां देने लगे, गाने लगे, एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। जो गोप थे वो नंद बाबा के पास में आए, बधाई देने लगे, और गोपियां थी वो यशोदा माँ के पास में आई और कहने लगी कि लाला हुआ है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोली बाकी बिहारी लाल की।